हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CSCS दिव्या अग्रवाल और आज मैं आपके संग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं दैट यू कैन से इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न. इट्स अ डिबेटेबल इशू येट कि क्या इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम स्टैगफ्लेशन. सो द टुडेज डिस्कशन इज क्या ये जो हमारा कंट्री इंडिया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक इज सफरिंग फ्रॉम स्टैगफ्लेशन. तो आज का जो डिस्कशन है मेरा पूरा स्टैगफ्लेशन के बारे में होने वाला है. क्या वाकई में इंडिया में स्टैगफ्लेशन आ गया है? क्या इंडिया हैज एंटर्ड द फेज ऑफ स्टैगफ्लेशन? एंड यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंसर्न. ये स्टैगफ्लेशन होता क्या है फ्रेंड्स? पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे स्टैगफ्लेशन होता क्या है. बाय द वे, आई होप यू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है. यू नो, बिजनेस साइकिल कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स डायनामिक. तो देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन तब होता है जब हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है, जब कंट्री का जीडीपी राइज करता है. इन्फ्लेशन मींस जनरल राइज इन द प्राइस लेवल. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जनरल राइज इन द प्राइस लेवल. तो जनरली स्पीकिंग इन्फ्लेशन होना अच्छा है. दैट मींस योर कंट्री इज डेवलपिंग. इसका मतलब प्राइस लेवल आर राइजिंग, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर कम होता है, लेकिन क्योंकि आपका इनकम भी राइज होता है तो आप वही गुड्स को खरीद सकते हो कम परचेजिंग पावर में भी. एंड योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग. और रिसेशन पूरा ऑपोजिट है इन्फ्लेशन का. रिसेशन में प्राइस लेवल फॉल करता है, आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है और कंट्री का जीडीपी फॉल करता है. तो एक तरफ है इन्फ्लेशन, एक तरफ है रिसेशन. इन्फ्लेशन मतलब आपका जीडीपी राइज कर रहा है और रिसेशन मतलब आपका जीडीपी फॉल कर रहा है. तो ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये कुछ अद्भुत ही होता है. स्टैगफ्लेशन का बेस्ट डेफिनेशन आप सुनो मेरे से. इट्स अ कंबाइंड फेनोमेनन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन. यानी इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, साथ में जीडीपी बढ़ नहीं रहा है बल्कि डिक्लाइन कर रहा है. हमारा इकोनॉमी आकर स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया है. मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है. तो देख रहे हो, एक तरफ है इन्फ्लेशन जहां जीडीपी राइज होता है, एक तरफ है रिसेशन जहां जीडीपी डिक्लाइन होता है. इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल राइज होता है, रिसेशन में प्राइस लेवल फॉल होता है. लेकिन स्टैगफ्लेशन में दोनों चीज अलग अलग हो रहा है. जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है और प्राइस लेवल राइज कर रहा है. यानी स्टैगफ्लेशन इज अ कंबाइंड फेनोमेनन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिक्लाइन इन जीडीपी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. स्टैगफ्लेशन जो है ना, बेरोजगारी से घिर जाता है. हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट इन केस ऑफ स्टैगफ्लेशन. यानी हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है स्टैगफ्लेशन में, रुक गया है हमारा इकोनॉमी. जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, इकोनॉमी आके स्टैंड हो गया है और महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ते चला जा रहा है. तो ऐसा क्यों? इंडिया में अचानक से स्टैगफ्लेशन आ रहा है. क्यों आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या आपको नहीं पता है? ये जो पैंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस का, ये पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल में तहलका मचा चुका है. तो आपको नहीं लगता क्या इसी की वजह से हमारा इकोनॉमी में भी हो सकता है स्टैगफ्लेशन? वो दिन दूर नहीं है कि वी आर गोइंग टू विटनेस दिस स्टैगफ्लेशन इन आवर इकोनॉमी. और क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस है जो कि हमारे इकोनॉमी को प्रूफ करे कि हम लोग स्टैगफ्लेशन के दरवाजे की तरफ चलते बढ़े चले जा रहे हैं. लाइक आई विल टेल यू. सबसे पहले आप देखो स्टैगफ्लेशन का फीचर्स क्या होता है. स्टैगफ्लेशन एक्चुअली होता क्या है? जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड विद यू. स्टैगफ्लेशन होता क्या है? स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट डिमांड, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन जीडीपी. तो क्या आप देख रहे हो इंडिया में भी ये हो रहा है? अब ये इंडिया में अचानक से क्यों हो रहा है? कोरोना वायरस के बाद से ही तो हुआ ना. महंगाई बढ़ गया है. आप देख रहे हो जहां आप जाओ महंगाई है. स्पेशली सबसे ज्यादा महंगाई कहां पे है? किस आपको सेक्टर में आप देखोगे किस सेक्टर में सबसे ज्यादा महंगाई हुआ है? फूड सेक्टर में. ठीक है, फूड सेक्टर में आप देखोगे फूड का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक अप हो गया है. ठीक है, इसके अलावा जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बैंड ब्रीच कर गया 6% का अपर बैंड को, एंड इट हैज रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट. तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है. और दूसरी तरफ आप देख रहे हो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि दे आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड, क्योंकि नौकरी नहीं. और नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि लोग सप्लाई कम कर दे रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर दे रहे हैं. और प्रोडक्शन कम करेंगे तो उन लोग को अपना लेबर का कैपेसिटी को भी तो कम करना पड़ेगा. एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम इज प्रेफर्ड. और आप देखोगे अभी जो करंट बीपीओज है, जितने भी सर्विस सेक्टर्स है, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन देयर एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी. तो उन एम्प्लॉय का क्या, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है घर बैठ के काम करने का, दे हैव टू टेक ले ऑफ. उन लोग को काम छोड़ना पड़ेगा.
समझ में आ रहा है? तो जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, जो घर पे काम नहीं कर पा रहे, दे आर गेटिंग आउटडेटेड, दे आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड। तो इतना ज्यादा बेरोजगारी हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ते ही चला जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इंडिया भी धीरे धीरे इज एंटरिंग इनटू द फेज ऑफ स्टैगफ्लेशन? आपको पता है क्या पहले कभी भी स्टैगफ्लेशन हुआ है? हाँ, स्टैगफ्लेशन सबसे पहले, द वर्ड स्टैगफ्लेशन वाज कॉइन्ड इनिशियली इन द ईयर 1960 एंड 1970। यूके में ये वर्ड कॉइन किया गया था। वो भी किसने कॉइन किया था? एक पॉलिटिशियन ने कॉइन किया था यूके के। ठीक है, तब क्यों कॉइन किया था? क्योंकि उस समय क्या देखा गया था कि यूएस मार्केट में ऑयल का प्राइस शॉक ऑब्जर्व किया गया था, ऑयल प्राइस शॉक। यानी कि वहां पे जो ओपीईसी कंट्रीज होते हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दे हैव ड्रास्टिकली, उस समय दे हैव ड्रास्टिकली कर्टेल्ड, they have drastically reduced the petroleum supplies, oil का supplies, और उसी वजह से ऑयल महंगा हो गया था। और जो सारे इंडस्ट्रीज ऑयल पे डिपेंड करते हैं, ऑयल को इनपुट की तरह यूज करते हैं, उन लोग का भी जो है प्रोडक्शन हैम्पर हो गया था। और दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिससे ऑयल से जिन लोग का चलता है काम, they were also getting hampered, and also the other industries, because of the limit in the supply of oil, and oil was getting, the price of oil was shooting up high and high। तो वहां पे प्राइस बढ़ रहा था ऑयल का, जिसकी वजह से ग्रोथ भी रुक रहा था, सप्लाई भी रुक रहा था, डिसरप्शन हो गया था, स्टैग्नेंट हो गया था इकोनॉमी। तो उस समय फर्स्ट टाइम 1970 में जब यूएस में ये सब देखने को मिला था, तब स्टैगफ्लेशन वर्ड को कॉइन किया गया था। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्या ये जो स्टैगफ्लेशन है, इज दिस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस? इज दिस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस? ठीक है, क्या ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है स्टैगफ्लेशन? कोरोना वायरस की वजह से कैसे हुआ बच्चों स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन कोरोना वायरस के वजह से कैसे हुआ? कोरोना वायरस जब स्प्रेड हुआ, इनिशियली आपको याद है सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, और वो भी एक दिन दो दिन के लिए नहीं, महीनों महीनों तक लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। लॉकडाउन 1.0, 2.0 इस तरह से करके 3-4 लॉकडाउन जो है सरकार ने अनाउंस किया था, जिसकी वजह से सप्लाई भयानक वाला डिसरप्ट हुआ था। सप्लाई जो है रुक गया था, लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक गया था, उसकी वजह से प्रोडक्ट का स्कैर्सिटी हो गया, उसकी वजह से प्राइस बढ़ने लग गया। और ये तो छोड़ो, उसके अलावा और एक वजह है इसका, किस लिए सप्लाई साइड में डिसरप्शन हुआ? हेवी रेनफॉल आल्सो इज अ रीजन ऑफ राइज इन द प्राइस। सप्लाई का डिसरप्शन तो हुआ कोरोना वायरस की वजह से, उसके अलावा अगस्त के महीने में भयानक वाला बारिश हुआ था, हेवी रेनफॉल की वजह से भी जो है सप्लाई खराब हो गया था। सो इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ? प्राइस लेवल किस वजह से बढ़ा? बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द सप्लाई चैनल, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि भयानक वाला इन्फ्लेशन आ गया है, और हमारा जीडीपी भी कंट्री का गिरते चला जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है। So that is a combined situation where you can say at the one side price level are rising, and on the other side you can say the GDP is declining. इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो आप ये चीज अपने इकोनॉमी में फर्स्ट टाइम विटनेस कर रहे हो अपनी आंखों से। किसने सोचा था कि आप स्टैगफ्लेशन के फेज से गुजरोगे? हम लोग ये बिजनेस साइकिल में पढ़ते थे, खाली थ्योरी में पढ़ते थे, आज हम लोग इसका जलवा प्रैक्टिकल लाइफ में आंखों देखी देख रहे। बच्चा बच्चा जानता है कोरोना वायरस क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस आई विल शो यू। हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, रिटेल प्राइस लेवल है, कंज्यूमर का होलसेल प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन रेट, रिटेल इन्फ्लेशन रेट, होलसेल इन्फ्लेशन रेट कितना कितना हुआ है। आई हैव जस्ट एक्यूमुलेटेड अ डेटा शीट ऑन दैट फॉर यू। हम लोग का जो इकोनॉमी है कितना परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेट अस हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेट, मैंने बोला ना 6% का अपर ब्रांड को ब्रीच करके 6.69%, इट वाज इन अगस्त। फूड में मैंने बोला, फूड इंडस्ट्री में भयानक वाला इन्फ्लेशन 9%। इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड 23.9% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 21। दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सोचो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 27% से डिक्लाइन हुआ है, और इन्वेस्टमेंट का तो कहना ही नहीं है, 47% से डिक्लाइन हो गया है। तो देख रहे हो सारा ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है, तो इसी को तो स्टैगफ्लेशन बोल रहे हैं। एक तरफ इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है और एक तरफ ग्रोथ डिक्लाइन होते चला जा रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट 7.5%, किसको बोलते हैं? That is totally disrupting and hampering our economy. Wholesale inflation 3.5. Inflation no doubt is good for economy, but up to small doses. Inflation at higher level is going to kill your economy. Wholesale inflation rate फिर भी कम है 3.5%। और आपको पता है सरकार ने अभी तो फिर भी खोल दिया बैन, ऑनियन के एक्सपोर्ट पे भी बैन कर दिया था, जिसकी वजह से ऑनियन भी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। ऑनियन का प्राइस शूट अप कर दिया गया डोमेस्टिक इकोनॉमी में।
growth rate went down to 3.1%. So these are the key highlights, which is just proving, which is just acting as a source of evidences कि yes, our economy is heading towards stagflation. India is heading towards stagflation. ठीक है. इसके अलावा मेरा नेक्स्ट कंसर्न ये है, क्या ये जो स्टैगफ्लेशन है इट इज हिटिंग द ग्लोबल इकोनॉमी? क्या ग्लोबल लेवल पे ये स्टैगफ्लेशन आ गया है? इस स्टैगफ्लेशन अ ग्लोबल कंसर्न? आप रिसर्च करो. यस, खाली इंडिया में ही नहीं, आप देखोगे यूएस, जापान, वर्ल्ड वाइड आप देखोगे इन्फ्लेशन हो गया है वर्ल्ड वाइड. इन्फ्लेशन हैज हिटेड द नॉट ओनली इंडिया, इट हैज हिटेड द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. सो यस, इट्स अ ग्लोबल कंसर्न. ठीक है. तो स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही ऐसा छोटा सा इनसिग्निफिकेंट टॉपिक पहले हुआ करता था, जो थ्योरी में एग्जिस्ट करता था. आज मैंने आपको इसका प्रैक्टिकलिटी से आपको अवगत करवाया है कि इंडिया जो है वो भी स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न. और कैसे इसको रोका जाए, स्टैगफ्लेशन को कैसे रोका जाए? गवर्नमेंट को अपना मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू रीवैल्यूएट योर स्टॉक होल्डिंग. एंड बेटर रहेगा कि आप इन्वेस्ट करो टिप्स में. टिप्स क्या होता है? ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, उसमें आप इन्वेस्ट करो. दैट इज गारंटिंग योर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन. तो ये सब करने की वजह से हो सकता है स्टैगफ्लेशन थम जाए. जो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में, आप उसको कंट्रोल करो. इन्फ्लेशन प्रूफ बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करो. और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बात करें तो वो तो पूरा भयानक वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है गिर चुका है. गोल्ड का प्राइस हाईली शूट अप हो चुका है. तो समझ रहे हो कैसा इंपैक्ट हो रहा है स्टैगफ्लेशन का. जनरली स्पीकिंग इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट स्टैगफ्लेशन इज नॉट गुड because it is combined by stagnant economy plus rising price, persistent rise in the price level, as a result of which your purchasing power is falling continuously. तो inflation का दो important reason, heavy rainfall and your lockdown. So yes, this is a question of debate. क्या इंडिया में stagflation आ गया है? इतने सारे evidences अभी मैंने highlights आपको दिखाए, that is just supporting the topic of कि या इंडिया में stagflation है या ना है, नहीं है. एंड दिस इज अ ग्लोबल कंसर्न माय फ्रेंड्स. सो दैट्स इट. आप इसके ऊपर और एनालिसिस करो तो आपको बेटर पता चलेगा. आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होगे जरूर. ठीक है. सो दैट्स इट. आपको अगर कुछ लगे इससे रिलेटेड, आप कुछ एनालिसिस अच्छा निकाल कर लाते हो तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. ओके. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.